जिस इंसान की मृत्यु हो गई है, जो इंसान मर चुका है, उसका सामान हमें यूज नहीं करना चाहिए। उसका सामान हमें काम में नहीं लेना चाहिए। इस पे मैंने एक दो वीडियो और भी बनाई थी और एक दो भाई का कमेंट भी आया था कि भाई इसको हमें विस्तार से समझाएं कि मरे हुए आदमी का सामान हमें क्यों काम में नहीं लेना चाहिए। मैं समझाता हूं आपको। जो इंसान मर चुका है और उस इंसान की जो भी चीजें हैं इकट्ठी, या उस इंसान ने जो भी चीजें इकट्ठी की हुई है, उनमें क्या रह जाता है मरने वाले का, और हमें क्यों उसका सामान अपने काम में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा आज भी भारत के अंदर लोग, अपने जो मर गए लोग, उनके मोह में इतने लोग पागल हैं। वो रखना चाहिए क्योंकि घर का इंसान था, चला गया किसी का। आज भी लोग उनके सामान को, उनकी चीजों को संभाल के रखते हैं और काफी दूर तक सोच के रखते हैं, काफी टाइम तक उसको संभाल के रखते हैं, जब तक कि कोई दूसरी पीढ़ी ना आ जाए, जब तक उसकी चीजों को संभाल के रखा जाता है और याद के तौर पर रखा जाता है कि ये हमारा बेटा था या बेटी थी, जो भी था, जो चला गया। अब बात आती है कि जो मर गया उसके सामान को हमें क्यों काम में नहीं लेना चाहिए। अगर काम में लेंगे तो क्या होगा उस सामान को काम में लेने से, क्या तकलीफ आएंगी हमारी जिंदगी में, क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं हमारी जिंदगी में। और जो मर गया जो आदमी, उसका सामान क्या क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में, मैं आपको याद ये बता देता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूं वो आपके घर का सदस्य था, पर जो चला गया, मर गया, अब उससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। उसकी आत्मा अगर आपको कभी मिल भी जाए तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगी। और खासकर हम कैसे इंसान का सामान संभाल कर रखते हैं, अकाल मृत्यु से मरने वाले का। अकाल मृत्यु से जो इंसान मरता है, उसकी जो एज होती है वो होती है 75 साल से पहले। अगर कोई इंसान मरता है तो उसको हम अकाल मृत्यु बोलते हैं। ठीक है। जो मैक्स जो लिमिट रखी गई है ऊपर से, जो मैंने पढ़ा है, वो है इंसान की पूरी एज जो होती है 75 साल। ऊपर वाले ने किसी भी इंसान को अगर पूरी जिंदगी दी है तो उसकी 75 साल हुई है। अगर कोई इंसान 75 साल से पहले मरता है तो वो अकाल मृत्यु में आता है। 75 साल से पहले वही लोग मरते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। 75 साल से 99% लोग मरते हैं बीमारी की वजह से। 10% लोग मरते हैं एक्सीडेंट की वजह से। 20% लोग सुसाइड करके मरते हैं। तीन कैटेगरी में लोगों की मृत्यु होती है। अभी आप सोच कहेंगे कि यार, अगर आदमी 75 साल तक बूढ़ा होगा तो बीमारियां लग जाएंगी। नहीं, आप सोचिए, जो लोग जो थे पहले भी लोग जी रहे थे, अभी भी लोग जी रहे हैं, तो 75 साल तक लोग आसानी से अच्छी जिंदगी जीते हैं। उनकी समय समय पे उसमें देख रेख होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ जब बूढ़ा होता है तो सूखने भी लगता है, तो हमें उसके खास खाद और पानी की जरूरत होती है उसको देने के लिए। सेम कंडीशन हमारी बॉडी के लिए होती है। हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें इच्छा रहती है कि दूसरा इंसान हमें अच्छा खिलाए, अच्छा रखे और अच्छा हमारा पालन पोषण करे, क्योंकि उस स्थिति में हम नहीं होते जिस स्थिति में हम अपने शरीर का ध्यान रख सके। अब बात आती है कि जो 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो मर गए वो काल मृत्यु में, क्योंकि उनकी आत्मा जब तक भटकती है, जब तक उनकी 75 साल से ऊपर की जो एज है, या 75 साल से कम है, या जब तक उनकी आयु पूरी नहीं हो जाती, वो जब तक भटकते रहेंगे और जब तक इस धरती पर रहेंगे। वो खासकर जो सुसाइड करते हैं वो लोग, उनकी आत्मा ज्यादा भटकती है, क्योंकि भगवान ने जिंदगी दी है आपको जीने के लिए।
आप उसकी बिगड़ मर्जी की आप अपनी जिंदगी खत्म करोगे तो तकलीफ आपको ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। आप बात करते हैं उसका जो सामान है हमें क्या करना चाहिए और उसका कौन सा सामान रखना चाहिए, कौन सा सामान उसका नहीं रखना चाहिए। पहला, उसने अगर अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा सामान रखा है अपने पास जो उसको डेली रूटीन में लेता हो, जैसे सेविंग किट जो डेली सेव करता हो, ऐसे सामान को घर से बाहर फेंक देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे सामान को किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरा, मरने वाले के कपड़े, जो इंसान मर गया उसके कपड़ों को अक्सर कर हम लोग जला देते हैं और जलाना भी चाहिए। खासकर कौन से कपड़े जला देने चाहिए, जो डेली रूटीन में काम लेता था। जो नए कपड़े हैं जो कभी कभार पहनता था उनको कर देना चाहिए दान। दान भी एक जगह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह करेंगे तो आत्मा उसी की तरफ चली जाएगी। तो दान उसके जो जितने भी कपड़े हैं उसको 3 से 4 जगह उसको डिवाइड करके बांट देना चाहिए, तो आत्मा को थोड़ा भ्रम रहेगा उसको जाना क्या करना क्या है। कपड़े हो गए। अभी हो गया उसका वॉच, घड़ी। घड़ी कितनी भी महंगी हो उसको तो आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब सोचें घड़ी में से क्या है, क्योंकि घड़ी जो है ऊर्जा यंत्र है जो ऊर्जा को खींचती है अपनी तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में घड़ी का काम करती है। अगर उसकी घड़ी, मरने वाले की घड़ी बांधोगे आप तो उसकी घड़ी को जो है, घड़ी जो है उसकी जो स्पिरिट है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। घड़ी जो ऐसी चीज है जो हमारी नाभि से जुड़ी रहती है, हमारी बॉडी से जुड़ी रहती है और हर समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का काम करती है। उसके साथ हो सकता है मरने वाले की जो आत्मा है उसको तो आएगी आएगी, उसके साथ हो सकता है कुछ बुरी आत्माएं भी, हो सकता है उसके साथ कुछ बुरी आत्माएं भी उसके साथ आ जाए। तो खासकर घड़ी और वॉच जो है दोनों में से एक भी आपको नहीं पहनना। अब बात करते हैं हम उसके गहनों की। गहने जैसे वो डेली रूटीन में अगर लेडीज का डेथ हुआ है तो डेली लेडीज का एक कुंडल, नोच, नाक का चैन वगैरह पहनती हो, ऐसी चीज को हमें काम में नहीं लेना है। ऐसी चीज को नष्ट करके, मतलब नष्ट करने का मतलब होता है कि उसको खत्म करके दूसरा कुछ बनवा लेंगे, उसकी जगह कुछ नया लेके आ जाएगा। उसको हमें, वो हमारा नया हो जाएगा, पुराना चला गया उसकी जगह, तो हम भी यहाँ से भी फ्री हो जाएंगे। अब उसके बचा उसका घर, जायदाद और पैसा, जमीन। वो एक ऐसी जमीन होती है, पैसा एक ऐसा चीज होती है उस पर सारे लोगों का हक होता है। अगर कोई इंसान कमा रहा है तो उस पर सारे लोगों का हक होता है। जमीन जो है उसकी सारे लोगों की होती है। और गाड़ी घोड़ा, अगर खासकर उसके पास कोई कार है या उसके कोई पास कोई बाइक थी जो उसको डेली रूटीन में काम में लेता था, बाइक और कार को भी आपको यूज में नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कैसे भी करके उसको सेल आउट कर दें, बेच दें, क्योंकि अब नहीं बेचेंगे तो उसकी जो स्पिरिट है उधर ही रहना चालू करेगी। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ इंसानों की जो आदत होती है अपनी कुछ खास चीजों से, जो दिन में उसको यूज करते हैं, हम हर दिन उसको यूज करते हैं, वो चीजों से उसका लगाव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को उसको भी अब सेल आउट कर दो, उसकी जगह कुछ नया ले लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, अब आपको मैं बता देता हूँ। उसकी चीजों को आपने नहीं बेचा, उसकी चीजों को आपने दान नहीं किया, या उसकी जो डेली यूज की जो चीजें थी उनको अपने रूटीन में काम ले रहे खुद में आप, ये सोच के वो अपना था मर के क्या करेगा, आत्मा मुक्ति मिल गई होगी, नहीं। ये सबसे बड़ी गलत फहमी हमारी है, क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटी जो हमारे साथ रहने लगेगी, स्टार्ट करेगी, वो नेगेटिविटी हमारे हर काम में हमें तकलीफ देगी, परेशान देगी। जिससे कि आपके पहले नंबर स्वास्थ्य, अगर कोई भी नेगेटिविटी घर में आती है तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य पे इफेक्ट करती है, हमारे हमारे जो जीवन शैली में उस पर इफेक्ट करती है स्वास्थ्य। दूसरा, आपका काम, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आपका इफेक्ट होगा, सेकंड नंबर, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे और जो भी काम करेंगे आपको वहां से आपको निराशा ही हाथ आने वाली है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके साथ है।
तीसरा, अब जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपका लॉस जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि जहां आप बैठेंगे, जिस जगह आप बैठते हैं उस जगह आपके साथ नेगेटिविटी बैठेगी और नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि उस जगह अच्छा माहौल बने। तो इस वजह से जो भी आपके ग्राहक होंगे वो टूटना चालू हो जाएंगे और आपका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो आपका लॉस में चला जाएगा। अब आता है आपका पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में अगर शादीशुदा है तो आपके घर में झगड़े होने चालू हो जाएंगे और आपकी जो लाइफ है डिसबैलेंस होना चालू हो जाएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्योंकि डिसबैलेंस जब होता है जब हम किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या किसी को हम लेके साथ में चलते हैं। इसी वजह से ये चीजें हमारे साथ डिसबैलेंस करती है। अब आप सोचेंगे यार वो तो हमारा आदमी था, हमारा भाई था, हमारी बीवी थी, हमारे पिता था, तो वो थोड़ी हमारे साथ ऐसा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, कि जब तक जिंदा था वो आपका पिता, भाई, बीवी, बहन था। मरने के बाद वो आपको कुछ भी नहीं लगता कि आप सत्य। तो ये बात आप अच्छे से जानते भी कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। अभी काफी लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा। कुछ लोग मेरे इस वीडियो को देख के सोचेंगे भी, कुछ लोग कमेंट करेंगे भी, ऐसा हमारे साथ हो ही रहा है। अब क्या करें? क्या उसकी चीजों को फेंकने से या दान करने से प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएंगे? क्या वो चीजें खत्म हो जाएंगी हमारी जिंदगी से, या वो चीजें चली जाएंगी? हाँ, किसी हद तक वो चीजें आपके साथ खत्म हो जाएंगी। पहले तो अगर आप याद कीजिए बैठ के कूल माइंड से कि आप उसकी ऐसी क्या चीज को यूज कर रहे हैं जिससे उस चीज का उसको लगाव था। जैसे कपड़े, किसी इंसान को कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, वो बार बार नए नए कपड़े लेके आता है। किसी इंसान को घड़ी से लगाव होता है, किसी को कार से लगाव होता है, किसी को बाइक से लगाव होता है, किसी को शूज से लगाव होता है। ठीक है, ऐसी चीजों को याद कीजिए, उसके आप क्या यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डेली रूटीन में जो चीजों को यूज करता था उनको घर से खत्म कीजिए, बाहर निकालिए। जो सबसे ज्यादा उसकी चीजें प्यारी थी उनको घर से बाहर निकालिए, क्योंकि आपकी जिंदगी डिसबैलेंस हो रही है। क्योंकि ये चीज जो मैं बता रहा हूँ 100% लोगों के साथ काम कर रही है। क्योंकि नेगेटिविटी अपना जो रूप है वो तो नहीं दिखाएगी, पर आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीजों को खत्म करना चालू कर देती है। तो अकेले नहीं होती है, उसके साथ और भी नेगेटिविटी शक्तियां होती हैं जो उसके साथ काम कर रही होती है। क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए? रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, सोने के लिए घर। जैसे हम जिंदा लोगों के लिए चीज होती है, सेम मरने वालों के लिए भी वही चीजें होती है। जैसे हमको भूख लगती है, जैसे उनको भी भूख लगती है। भूख उनको जब तक लगेगी जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाती। और ऐसी नेगेटिव शक्तियां हो सकता है कि आपके द्वारा किसी के शरीर को हावी करें, किसी के ऊपर आए, किसी की बॉडी में एंटर करें और उसके बाद वो कुछ अपना पर्सनल काम करें। किसी को मारना, पीटना, लड़ाई झगड़े करना, गाली गलौज करना और आपके घर की शांति को भंग करना। उनका मेन काम यही होता है, मेन उद्देश्य उनका यही होता है कि कोई जीवन को डिसबैलेंस करना, घर की शांति को भंग करना और लोगों के अंदर डर फैलाना। जिससे क्या है कि लोगों को लगता है यार अब नहीं, मजबूर होंगे, फिर आप वो घर छोड़ के जाएंगे या घर बेचेंगे। घर बेचेंगे तो नहीं, घर छोड़ के जाएंगे, दूसरी जगह रहने लगेंगे। वो नेगेटिव शक्ति यही चाहती है आपसे कि आप घर खाली करके जाएं, वो घर में रहना चालू करें। और इंडिया के अंदर 60% घर ऐसे ही खाली पड़े अबेंडेंड, जिनके अंदर लोग कोई भी नहीं रहता। लोग उसी डर से घर खाली करके चले जाते हैं। वो मूल काम कारण नहीं बताते कि हमने खाली घर क्यों रखे, बस बोलते हैं हमने नया घर बना लिया। पर नहीं, पॉसिबल नहीं कि इंसान लाइफ में घर एक ही बार बनाता है, प्यार से बनाता है, उस घर में जिंदगी काटता है। तो अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है तो ऐसी चीजों को बाहर कीजिए,
अपने बच्चों की लाइफ को सेव कीजिए, अपनी लाइफ को सेव कीजिए, अपने कैरियर को सेव कीजिए, अपने बिजनेस को सेव कीजिए और अपने घर की शांति को बनाए रखिए। क्योंकि नेगेटिव शक्तियां हमेशा गलत इफेक्ट ही करती है। अगर किसी घर में कोई भी अगर नेगेटिव शक्ति आ गई, एंटर कर गई, चाहे आपका कोई भी हो, फिर कितना भी प्रेमी हो, जो आपसे मर गया डेथ कर गया, वो नेगेटिव होता है। अब बताता हूँ, जो 75 साल से पहले ऊपर जो लोग मरते हैं, पूरी एज करके मरते हैं, उनको में दूसरा जन्म के लिए वो उसकी आत्मा चली जाती है। उनकी हम फोटो फ्रेम दीवार पर लगाते हैं, पर हमें नहीं लगाना चाहिए। फिर भी कुछ लोग लगाते हैं। वो हिंदू धर्म में कुछ लोग जो मैं अपने पितृ लोगों की पूजा भी करते हैं। कुछ लोग अपने आदर्श मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं, बोलते हैं। 75 साल से जो ऊपर लोग मर गए, उनकी आयु पूरी हुई, बगैर बीमारी के लोग मर गए, तो ऐसे लोगों को पूजना हमारे लिए अच्छा होता है। और जो 75 साल से पहले जो एक्सीडेंट से डेथ, जहर खा के सुसाइड किया, हार्ट अटैक बीमारी से मरे हॉस्पिटलाइज में, तो ऐसे लोगों को घर में कोई पूजना नहीं चाहिए और घर में कभी याद नहीं करना चाहिए। याद करोगे तो वापस लौट के जरूर आएगा। ये थी मेरी वीडियो आपके लिए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना कमेंट और लाइक। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों, हर हर महादेव।